हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की कैलेंडर की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर के बेसिक नॉलेज को देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और आज हम लोग कैलेंडर के पहले टाइप को देखेंगे। दोस्तों, मैं ये चैप्टर कोडिंग के थ्रू पढ़ाऊँगा, यानी कोड द्वारा हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको हमको आज देखना है। कोडिंग वाले रूल को हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि अगर आप इस रूल को एक बार सीख गए तो आपको पूरे चैप्टर में केवल यही रूल लगाना है। इसके लिए कोई दूसरा रूल हमको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमने इस रूल को चूज़ किया। और ये जो सीरीज में रीजनिंग की चला रहा हूँ दोस्तों, ये स्पेशली यूपीपी और सुपर टेट वालों के लिए है। इसलिए आगामी जिनका भी ये एग्ज़ाम हो यूपीपी और सुपर टेट, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कैलेंडर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है कुछ संख्याएं 0 से लेकर 6 तक की संख्याएं दिख रही हैं। ये हमारा दिन कोड है और दिन कोड आपको दिख रहा है कि हमने शनिवार को पहला दिन यहाँ पे माना है। शनिवार के सामने क्या नीचे क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे शनिवार भले पहला लिखा गया है लेकिन सप्ताह का पहला दिन शनिवार नहीं होता है। यदि आपसे कोई ये पूछे कि बताइए सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? किताबों में दुनिया भर की चीज़ें लिखी है, कहीं रविवार लिखा है, कहीं सोमवार लिखा है। तो दोस्तों आप जान जाइए, अगर आपसे कभी भी कोई सप्ताह का पहला दिन पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? सोमवार होना चाहिए दोस्तों। यानी सप्ताह का पहला दिन क्या होता है? सोमवार। यह क्वेश्चन कई तरीके से एसएससी में कई बार पूछा गया है, अलग दूसरे एग्जामों में भी पूछा गया, लेकिन एसएससी में 3 टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग वर्षों में। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? तो आपको क्लियर हो गया होगा, सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है और अंतिम दिन क्या होता है? रविवार होता है। इसी तरह अगर आपसे यही क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, तो 1 जनवरी सन 1 को भी दोस्तों आप याद रखिएगा कि 1 जनवरी सन 1 को भी हमारा कौन सा दिन था? सोमवार था। इसको आगे हम प्रूफ भी करेंगे कि 1 जनवरी सन 1 को कैसे सोमवार होगा, इसको मैं प्रूफ करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना जानते रहिए कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? सोमवार था दोस्तों। और यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ईसवी संवत की शुरुआत कब से हुई थी? ईसवी संवत अर्थात 1 जनवरी सन 1। तो आप याद रखिएगा, ईसवी संवत की शुरुआत किस दिन से हुई थी? सोमवार से हुई थी। तो चलिए अब आगे हम लोग कोड को समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शनिवार का कितना कोड लिखा है? 0। तो दोस्त आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी दिन कोड की बात आएगी तो आपके दिमाग में पहला दिन क्या गूंजना चाहिए? शनिवार। अजय चौहान की एक पॉपुलर बुक है, उसमें देखिए आप अगर आप देखेंगे तो उसमें रविवार का 0 बनाया गया है। गलत नहीं, वो भी सही है, लेकिन जब आप उसको आगे पढ़ेंगे, डीपली जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 1999 के पहले कुछ और करना पड़ता है और 2000 के बाद आपको कुछ और करना पड़ता है। रूल यानी चेंज करना पड़ता है थोड़ा बहुत उसमें, और यानी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको उसमें ऐड करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े, ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हमने क्या कर दिया? शनिवार का 0 कर दिया रविवार की बजाय। तो आप इसी को फॉलो करेंगे कि शनिवार का कितना होता है? 0 होता है। और 0 के बाद देखिए सीधा सीधा 1 से 6 तक की गिनती लिखी है। तो 0 1 2 3 4 5 6। शनिवार का कितना? 0। फिर उसके बाद लगातार गिनती है 1 2 3 4 5 6। शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। शनिवार का 0, उसके बाद लगातार गिनती है 0 1 2 3 4 5 6। तो लगभग आपको अब दिन कोड समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। दिन कोड हमारा 0 से 6 के बीच में है। देखिए दोस्तों, जब हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप उसको आदत में बना लेंगे, यानी आदत का मतलब 2-4 बार जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और इससे आसान रूल कैलेंडर का नहीं है। मुझे सारे रूल आते हैं, मुझे पता है जितने भी रूल आते हैं सब मुझे पता है, लेकिन सबसे आसान और सबसे सटीक कैलेंडर के लिए कोडिंग वाला ही रूल अच्छा है। इसीलिए मैं आपको कोडिंग वाला ही तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। कोडिंग देखिए, कैलेंडर में टोटल 7-8 फैक्ट है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आप कोडिंग के थ्रू अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको वो फैक्ट याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। वो कैसे याद होगा? हम आपको जब वो फैक्ट जब हम पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे समझा देंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं,
अब आगे माह कोड को देखते हैं। दोस्तों दिन कोड में अब मेरे हिसाब से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 0 से 6 के बीच में है। और जब भी दिन कोड की शुरुआत होगी वो हमारा पहला दिन कौन सा होगा दोस्तों? शनिवार होगा। अब आपकी स्क्रीन पे 12 महीने के नाम दिख रहे हैं दोस्तों, और उन सभी महीनों के नीचे कोई ना कोई एक संख्या लिखी गई है। तो ये हमारा क्या है? माह कोड। माह का जब नाम है तो माहे कोड न होई, तो माह कोड है, इसका मतलब महीना आपको मिलेगा। महीने की शुरुआत से ही करना है आपको, जनवरी से शुरू करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दोस्तों आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये भी आपको तुरंत अभी देखिए कैसे याद होता है और आजीवन याद रहेगा। इसको याद करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और कभी आप भूलेंगे भी नहीं। कैसे याद करना है अब इसको देखते हैं। दोस्तों जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हो, मोबाइल नंबर दुनिया भर के आपके पास होते हैं, बहुत सारे मोबाइल नंबर आपको याद रहते हैं आपके दिमाग में। बहुत लोग 50 याद किए, एक ही आदमी का 4 या नंबर याद किए रहते हैं लोग। उसी तरह एक नंबर आज हम लोग और याद कर लेंगे। कैसे याद करना है दोस्तों? देखिए यहाँ पे कोड जो आपको दिख रहा है, यह 2 टाइप का कोड है। एक तो साधारण वर्ष के लिए कोड दिया गया है और एक लीप वर्ष के लिए कोड दिया गया है। तो यदि आप साधारण वर्ष का कोड याद कर लेंगे तो लीप वर्ष का याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे? साधारण वर्ष के कोड को याद करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए जनवरी के नीचे क्या लिखा हुआ? 1, फरवरी के नीचे 4, मार्च के नीचे 4, अप्रैल के नीचे 0। इसी तरह जो जो जिस माह के नीचे जो संख्या लिखा हुआ है वह उस महीने का क्या है? कोड है। जैसे हम लोग आपको मोबाइल नंबर जैसे आपको याद रहता है, उसी तरह हमको क्या करना है? इसको ये बड़ा सा नंबर मोबाइल नंबर बना लेते हैं। मोबाइल देखिए 10 अंक का रहता है, यहाँ 12 महीना है तो 12 नंबर होगा। अब मोबाइल में क्या करते हैं? 10 रहे तो 2-2 का पेयर बनाते हैं, यहाँ पे 12 है 3-3 का पेयर बना लेते हैं आसानी से। कैसे? देखिए ऐसे 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। दोस्तों अब याद हो गया होगा? नहीं याद हुआ तो एक बार और पढ़ लो। 144, 025, 036, 146। फिर नहीं याद हुआ? एक बार और पढ़ो। 144, 025, 036, 146। अब तो याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो मारा भी कंटाप सही हो जाएगा। अब याद हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, पढ़िए। 144, 025, 036, 146। दोस्तों जब एग्जाम में आपके सामने जैसे मान लीजिए आपका अगस्त का कोड पूछ लिया, मुझे तो याद है अगस्त का 3 होता है। क्यों याद है? मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मुझे याद होता है। किसी भी महीने का आप कहेंगे मुझे याद है, मुझे पता चल जाता है। बस एक ही चीज कारण है कि हमने प्रैक्टिस बहुत कर रखा है, इसलिए आपको भी याद हो जाएगा। शुरुआत में आपको कोई डरने की जरूरत नहीं। शुरुआत में आप ऐसे करना, ये कोड याद रखिएगा, लिख लीजिए कोड कॉपी पे। कई बार आप जैसे एग्जाम में आप जा रहे हो, कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया था, कोड को लिख लीजिए 144, 025, 036, 146। तो जैसे अगर आपने लिख लिया, अब आपसे अगस्त का कोड पूछ लिया तो आप अगस्त पढ़ लीजिए। अगस्त 8वां महीना होता है, या तो 8 गिन लीजिए, 3, 3, 6 और 2, 8। 8 नंबर पे क्या हो गया? 3 हो गया। या फिर ऐसे कर लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त कितना हो गया? 3 हो जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे 2-4 बार। जब क्वेश्चन आप लगाओगे 2-4 क्वेश्चन तो अपने आप याद हो जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कोड तो याद ही हो गया ना, तब फिर क्या दिक्कत है? कोड याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन बस लगा लीजिएगा आप लोग। दोस्तों तो ये तो हमारा है साधारण वर्ष का कोड। अब नीचे आपको दिख रहा हो लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में देख रहे हो केवल 2 ही संख्या चेंज दिख रही है हमको, 2 ही संख्या नहीं दिख रही है। एक तो आपको जनवरी के नीचे 0 लिखा है और फरवरी के नीचे आपको क्या दिख रहा है? 3। बाकी आप सब में देख लीजिए, बाकी सब में क्या है? सेम है। मार्च के नीचे क्या है? 4 है, तो साधारण लीप वर्ष में भी 4 है। 0 के नीचे 0, 2 के नीचे 2, 5 के नीचे 5, 0 के नीचे 0, 3 के नीचे 3, 6 के नीचे 6, 1 के नीचे 4, 1 के नीचे 1, 4 के नीचे 4 और 6 के नीचे 6। अर्थात लीप वर्ष का जो कोड होता है केवल हमारा 2 ही माह का कोड होगा जो चेंज होगा, वो है कौन सा? जनवरी और फरवरी में। बाकी किसी भी महीने का कोड हमारा चेंज नहीं होगा दोस्तों।
और ऐसे अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ये दिमाग में ये सेट कर लो, यदि जनवरी और फरवरी साधारण वर्ष का जो कोड है उसमें जनवरी और फरवरी कोड से अगर आप एक एक माइनस कर देंगे तो आपको लीप वर्ष का कोड आपको मिल जाएगा। केवल जनवरी फरवरी का चेंज होगा, बाकी किसी में कुछ नहीं करना। तो जनवरी में से एक घटा देंगे तो एक में से एक घटाएंगे क्या होगा 0, 4 में से एक घटा देंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। तो जनवरी का 0 होता है लीप वर्ष में कोड और फरवरी का क्या होता है 3। बाकी मार्च से दिसंबर तक कोई बदलाव हमारा नहीं होता है। तो दोस्तों अब आपको ये भी याद हो गया होगा, याद क्या समझ में आ गया होगा, समझ लिया तो याद करने की कोई जरूरत, हमको रीजनिंग को रट्टा नहीं मारना है, समझना है। रीजनिंग देखिए टाइप होता है और एक टाइप का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और उसके थ्रू हम लोग उसको समझ लेंगे तो जिंदगी में कोई क्वेश्चन आपका उस टाइप का कभी गलत नहीं हो। एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन उसी तरह लगते हैं रीजनिंग में। इसलिए आपको रीजनिंग को बहुत ज़्यादा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ले फिर उसको पढ़े, ऐसा कुछ नहीं। एक बार ऐसा पढ़ ली जिंदगी में कभी पढ़ना ना पड़े। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप थोड़ी सी मेहनत करके पूरा का पूरा नंबर आप गेन कर सकते हैं। इसलिए रीजनिंग को आप मेरे कहने पर एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए। 50 में अगर क्वेश्चन है 50 में 50 भी आप पा सकते हैं, और नहीं तो मान लीजिए 50 नहीं में तो 48 49 आपको फिक्स है। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो 48 के नीचे आपका क्वेश्चन नहीं सही होगा। इसलिए आपको अच्छे से क्या कर लेना है, पढ़ लेना। दोस्तों दिन कोड हो गया, माह कोड हो गया। अब हम लोग जो चीज़ समझेंगे यानी वो जो टाइप से टॉपिक समझेंगे उसको हम बोलते हैं क्या, शताब्दी कोड। यही एक लास्ट है। दिन कोड और माह कोड तो आपने बहुत आसानी से समझ लिया। दोस्तों शताब्दी कोड को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा और स्क्रीन पे आप दिमाग लगाइए रहिएगा और आँख से भी ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए समझते हैं शताब्दी कोड। थोड़ा सा कठिन है, ध्यान लगा के समझेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा ये भी, और इसी को समझना है आपको। देखिए आपके सामने लिखा है शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड दोस्तों मैं समझा रहा हूं आपको सन 1600 से, सन 1600, सन 1700, सन 1800 और सन 1900। 1600 के सामने 6 लिख देता हूँ, 1700 के सामने 4 लिख दे रहा हूँ, 1800 के सामने 2 लिख दे रहा हूँ और 1900 के सामने 0 लिख दे रहा हूँ। दोस्तों शताब्दी वर्ष को हम लोगों ने पहले वीडियो में देख लिया था, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने बताया था। उसको क्या बताया था, यदि इकाई किसी सन की इकाई और दहाई की संख्या 0 है तो वो शताब्दी वर्ष होता है। या परिभाषा के रूप में क्या बताया था, ऐसा वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे शताब्दी वर्ष बोलते हैं। दोस्तों देखिए इकाई और दहाई का 0 है संख्या, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी, यानी चारों वर्षों में इकाई और दहाई की संख्या हमारी 0 है, अर्थात शताब्दी वर्ष हो गया। नाम से ही पता चल रहा है शताब्दी, सत मतलब 100, तो 100 से विभाजित हो जाएगा तो शताब्दी वर्ष हो जाएगा। और शताब्दी वर्ष 100 सालों पे आता है दोस्तों। शताब्दी वर्ष कितने सालों पे आता है, 100 सालों पे। तो 1600 में 100 जोड़ेंगे 17, 1700 में 100 जोड़ेंगे 18, 1800 में 100 जोड़ेंगे 19, 1900 में 100 जोड़ देंगे 2000, 2000 के बाद 2100, 2200, 2300, 2400 पहले जाएंगे, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000 ऐसे आपका ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों आपको एक चीज ध्यान देना है, देखिए जो हमारा सन 1600 है, ठीक, तो 1600 का जो शताब्दी कोड है क्या है, 6 है। 1600 का शताब्दी कोड क्या है हमारा, 6 है। और देखिए शताब्दी में 100 वर्ष होता है, तो ये केवल 1600 का 6 कोड नहीं, ये 100 सालों का कोड होगा। कौन कैसे 100 सालों का कोड है, अभी इसको समझते हैं दोस्तों। 1600 से लेकर 1699 तक का कोड हमारा 6 होगा। कहां से कहां तक, 1600 से लेकर 1699 तक का 6 होगा। इसी तरह 1700 से लेकर 1799 तक का 4 हो जाएगा। 1800 से लेकर 1899 तक का 2 हो जाएगा। 1900 से लेकर 1999 तक का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शताब्दी है तो 100 सालों का कोड होगा, बस सीधी सी बात, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना,
शत मतलब 100, तो शताब्दी है 100 सालों का कोड। तो 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। तो यदि आपसे 1625 का कोड पूछ लिया जाए तो कोड हमारा क्या होगा 1625। तो 1600 से लेकर 1699 तक का कोड हमारा 6 है। तो बताइए 1600 से लेकर 1699 के बीच में ही तो 1625 आएगा। तो अगर 1625 इसके बीच में आएगा तो 1625 का भी कोड हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1718 का कोड क्या हो जाएगा 1718 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1700 से लेकर 1799 तक का कोड हमारा क्या होता है 4। तो 1718 का भी कोड क्या हो जाएगा 4। 1858 का कोड क्या हो जाएगा 1858 का कोड। तो 1800 से लेकर 1899 तक का 2 होता है। तो 1858 का भी कोड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप हंस भी रहे हो, इसका मतलब समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए शताब्दी कोड क्या होता है, ये तो 4 का याद कर, लेकिन अब बहुत लोग पूछेंगे सर 2000 का क्या होगा, 2200 का कोड क्या होगा। तो एक चीज जान लीजिए दोस्त, जो शताब्दी कोड होता है वो 400 सालों पे रिपीट होता है। कितने सालों में 400 सालों में क्या होगा रिपीट होगा, यानी वो दोहराया जाएगा। इस प्रकार यदि आपसे पूछ लिए जाए सन 2000 का कोड, तो 2000 का क्या हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा, रिपीट होगा। 2100 का कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2200 का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2300 का क्या कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह यदि हम ऊपर बढ़ते हैं, अगर हमसे पूछ लिया 1500 का कोड, तो ऊपर चल रहे हैं तो नीचे से शुरू करेंगे, यानी 0 से ऊपर जा रहे हैं ना। 1500 का 0 हो जाएगा। 1400 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1300 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 1200 का क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो 1200 का ही नहीं, 1200 से 1299 तक का 6, 1300 से 99 तक का 4, और 1400 से 1499 तक का 2, 1500 से लेके 1599 तक का 0। जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों 2022 का शताब्दी कोड क्या होगा, 2022 चल रहा है तो 2022 का शताब्दी कोड क्या होगा। तो 2000 का आपको पता है 2000 का क्या होता है 6, तो 2000 से लेकर 2099 तक का 6, तो 2022 का भी कोड क्या हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि 2000 से लेकर 2099 के बीच में ही तो 2022 आएगा, और जो 2022 इसके बीच में आ जाएगा तो उसका भी कोड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको कैसे याद करना है, इसके याद करने के 2 तरीके हैं। याद क्या समझना है, चीजों को समझ लीजिए। अब देखिए अभी तक तो लगा कि बहुत बड़ा है, अब ये देखिए कैसे इसको हम आसान बनाते हैं कि ये इतना बड़ा आपको नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा, या ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। बस एक चीज जानते रहिए, शताब्दी कोड है तो 100 सालों का कोड होगा। ठीक, जैसे 1200 से लेके 1299 तक का हो जाएगा, 1800 से लेके 1899, 1600 से लेके 1699, इतनी चीज जानते रहिए। अब इसको देखिए हमको याद कैसे करना है। देखिए दोस्तों ये 1600, कुछ वर्षों को मैं टारगेट कर रहा हूं, उस पर आप ध्यान दे दीजिएगा। 1600, 1200, 2000। चलिए आप इसको बताइए यह कैसे वर्ष है, ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है कि शताब्दी वर्ष है। दोस्तों ये लीप वर्ष है, क्योंकि इसको जब हम 400 से भाग देंगे, अब ये कंफर्म है ना, पहले वीडियो में हमने बताया था यदि कोई शताब्दी को वर्ष है तो उसको 4 से नहीं 400 से भाग देकर आपको पता करना है कि वो लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो ये शताब्दी कोड है, ये शताब्दी वर्ष है, इसलिए हम इसको 4 से नहीं कितने से भाग देंगे 400 से भाग देंगे। तो दोस्तों ये आपको लग रहा है लीप वर्ष है, क्योंकि 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो 1200 भी लीप वर्ष है, 400 से कट जाएगा। 1600 देखिए 400 से कटेगा कि नहीं, पूरी तरह कट जाएगा 400 से, ये भी लीप वर्ष हो जाएगा। सन 2000 बताइए 400 से कटेगा कि नहीं, ये भी कट जाएगा। तो दोस्तों बस अब आप एक चीज सोच लीजिए, ऐसा शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष होगा उसका कोड 6, ऐसा शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष है उसका हमारा शताब्दी कोड क्या हो जाएगा 6। यानी लीप वर्ष का जो शताब्दी मिलेगा आपको उसका कोड हमको याद रखना है 6। अब बाकी अब किसी को नहीं याद रखना है। अब कैसे, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए 6 में से 2 घटाएंगे क्या होगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 में से 2 घटा देंगे 0।
तो आपको बस दिमाग में एक चीज सेट कर लेना है कि जो भी आपको शताब्दी वर्ष ऐसा जो लीप वर्ष होगा उसका कोड 6 हो जाएगा, और दो दो जब हम माइनस करते जाएंगे तो हमको क्या अगला कोड मिलता जाएगा। 6 में से 2 घटाया 4, 4 में से 2 घटाया 2, 2 में से 2 घटा दिया 0। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी के दिमाग में होगा सर मान लीजिए हमको सन 200 का पूछ लिया तो हम क्या करेंगे। जैसे 200 का पूछ लिया तो हम कैसे इतना जाएंगे, लंबा बहुत लंबा हो जाएगा, वाकई में लंबा हो जाएगा। तो हमको ऐसे नहीं करना है ना, तो ऐसे लिख करके जैसे हमने ये समझाया 1200 फिर अभी 1100 फिर 1000, ऐसे नहीं, ऐसे करें तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा, ज्यादा टाइम। हमने कहा कि आपको 30 सेकंड में सॉल्व कराना है, 30 सेकंड में सिखाऊंगा, तो ऐसे करेंगे 30 सेकंड का 30 मिनट लग जाएगा। तो हमको ऐसे नहीं करना है, 30 सेकंड में ही करना। तो कैसे करना, अब इधर देखा, जब भी जैसे मान लीजिए पूछ लिया आपका 200 का कि सन 200 का कोड क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट अब हमने आपको बता दिया है कि ऐसा शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष होगा उसका कोड 6। तो अब देखो 200 के आसपास लीप वर्ष को ढूंढेंगे, 200 के आसपास किसको ढूंढेंगे हम, लीप वर्ष। लीप वर्ष कैसा तुरंत क्लियर हो जाएगा, जो 400 से कट जाएगा। तो 200 के आसपास लीप वर्ष क्या होगा हमारा 400, 400 कट जाएगा ना, तो 400 का कोड हमारा क्या हो जाएगा 6। 400 का कोड क्या हो जाएगा हमारा 6। अब देखिए दोस्तों हमको ऊपर जाना है, नीचे नहीं। नीचे आना होता तो 500 का कोड हमारा क्या होता है, 2 2 माइनस करते 4 हो जाएगा। अब ऊपर जाना है तो हम क्या करें, नीचे से शुरू करते हैं, हमने बताया ना नीचे से शुरू करेंगे। तो 300 का कितना हो जाएगा, 300 का जल्दी बताइए, 300 क्या हो जाएगा 0, और 200 का क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। 300 का 0 हो जाएगा, 300 का 0 हो जाएगा, और 200 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोस्तों क्लियर हो गया। जिस भी शताब्दी वर्ष का आपको कोड पता करना है तो उस शताब्दी वर्ष के पास वाले लीप वर्ष को ढूंढ लीजिए, आसान होगा मिलना। या तो 400 होगा, 800 होगा, 1200 होगा, 1600 होगा, 2000, 2400, 2800, 3200, यही होगा लीप वर्ष। इसके आगे पूछेगा भी नहीं, पूछेगा तब भी आप लगा लीजिए। यह रूल, कोडिंग वाला रूल एक ऐसा रूल है जिससे हर टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, और चाहे जितने साल पीछे का और चाहे जितने साल आगे का। और सब जो रूल है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, वो क्वेश्चन आप वहां से हल ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम लोग इस रूल के थ्रू मैं हर टाइप के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, 10 से 12 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। दूसरा टाइप वाला जो आप हम लोग पढ़ेंगे, तो एक डेट वाला निकालेंगे, बस इतना ही हमको पढ़ना है। जब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तब हम लोग 2 डेट वाला पढ़ेंगे। जैसे हमारा इसमें पूछता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो ये सिंगल डेट वाले क्वेश्चन को आज हमको देखना है। जब सिंगल डेट वाला हमारा क्लियर हो जाएगा तब हम लोग डबल डेट वाले क्वेश्चन को हल करेंगे दोस्तों। तब मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। शताब्दी कोड भी अच्छे से समझ लिया आपने। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, दिन कोड हमारा क्या है, दिन कोड की बात आएगी तो सबसे पहला दिन हमको शनिवार रखना है, और 0 1 2 3 4 5 6 कर देना है। और माह कोड की आ जाएगी बात, हमने बताया था साधार वर्ष का कोड हमको याद रख लेना है। साधार वर्ष क्या बताया था, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। 144 025 036 146, 144 025 036 146। शताब्दी कोड के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट, अब ये इतना नहीं याद रखना है, हमने टाइम इसलिए लिया क्योंकि अब आपके दिमाग में ये वाली बात फिट हो जाए जो अब मैं बताने चल रहा हूँ। जब भी शताब्दी कोड की बात होगी तो आप ऐसे रखेंगे, याद रखेंगे, कोई भी शताब्दी कोड जो लीप वर्ष होगा उसका कोड हमारा 6 हो जाएगा। और अगर अब 6 मिल गया तो 2 2 माइनस करते जाएंगे, अगला कोड हमको मिलता जाएगा। 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0। और 400 सालों पे ये शताब्दी कोड हमारा क्या होता है दोस्तों, रिपीट होता है। तो चलिए अब हम आगे अपनी क्लास बढ़ाते हैं। अब एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक फार्मूला दिख रहा होगा, फार्मूले में लिखा है तारीख प्लस माह कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष बटा 4 का भागफल पूरे का बटा 7 का शेषफल। तारीख प्लस माह कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष बटा 4 का भागफल पूरे का बटा 7 का शेषफल। दोस्तों ये फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा इसलिए है क्योंकि ये शब्द बड़े हैं। तारीख लिखेंगे इसमें 3 शब्द है, प्लस माह कोड लिखेंगे तो माह कोड ये भी बड़ा हो गया, प्लस शताब्दी कोड लिखने में बड़ा हो रहा है, प्लस वर्ष बटा 4 का भागफल ये भी लिखने में बड़ा है। सॉल्व करेंगे तो इतना में सॉल्व हो जाएगा, तो छोटा सा कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए आपका।
कल देखिए कैलेंडर में दोस्तों अगर आपको सॉल्व करना है अच्छे से, टाइम कम आपको लेना है, तो आपको एक काम करना होगा। कैलकुलेशन आपका जोड़ घटाना गुणा भाग और 4 और 7 का पहाड़ा खूब बढ़िया से आना चाहिए। तो 4 और 7 का पहाड़ा तो सबको याद ही होगा कि ये भी नहीं याद है, और नहीं याद होगा तो हम जान लें याद होगा सबको। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि इस जो अभी रूल को हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उसको हमको कैसे अप्लाई करना है। जैसे दोस्तों आज तारीख है हमारी 9 अप्रैल 2022। 9 अप्रैल 2022 तो हम देखते हैं 9 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था। 9 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था। 9 अप्रैल 2022 हमको देखना है, ठीक। तो दोस्तों देखिए फार्मूले में लिखा है क्या, तारीख। तो तारीख हमारी कितनी मिल गई, 9। तारीख प्लस माह कोड। अब देखिए अप्रैल की बात कर रहा है, नहीं याद है तो आप याद हो, हमको तो याद है, मान ली 144 025 तो 0 अप्रैल का हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको नहीं याद है तो आप उसको लिख लीजिए 144 025 036 146, काउंट करके देख लीजिए अप्रैल पे क्या आ रहा है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथा महीना है तो चौथे नंबर पे 0 आ रहा है, इसका मतलब अप्रैल का कोड माह कोड क्या हो जाएगा हमारा 0। तारीख प्लस माह कोड प्लस शताब्दी कोड। अब यही देखिए आपको समझना है शताब्दी कोड। दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि 2000 का कोड हमारा क्या होता है 6। 2000 का कोड 6 क्यों 6 होगा, क्योंकि 2000 क्या है लीप वर्ष है, 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा कि जो वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा वह शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष ऐसा वर्ष शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष होगा उसका कोड क्या होगा हमारा 6 होगा। तो सन 2000 ये शताब्दी लीप वर्ष है, इसलिए इसका कोड हमारा 6 हो गया। अब आपको शताब्दी कोड पता करना है किसका, 2022 का। किसका पता करना है, 2022 का। तो अभी पढ़ा है कि 2000 का ही कोड सिर्फ 6 नहीं है, कहां से कहां तक, 2000 से लेकर 2099 तक का कोड हमारा क्या होगा 6 होगा। तो दोस्तों 2022 हमारा 2000 और 2099 के बीच में ही तो आएगा, और जब बीच में आ जाएगा तो 2022 का कोड हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे शताब्दी कोड की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा 6 प्लस वर्ष। प्लस क्या, वर्ष। वर्ष में देखिए दोस्तों क्या करना है, 2022 की बात कर रहा है, ठीक। 2022 की बात कर रहा है तो वर्ष की जगह आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई और दहाई की संख्या को लिखना है वर्ष की जगह पे। सिर्फ और सिर्फ इकाई और दहाई की, कोई भी सन रहे केवल इकाई और दहाई। सन 2000 होता तो 00 लिख लेते, 2001 होता तो 01 लिख देते, 2005 होता तो 05 लिख लेते, 2099 होता तो 99 लिख देते, 2050 होता तो 50 लिख देते। वर्ष की जगह आपको केवल और केवल इकाई और दहाई की ही संख्या को लिखना है। तो यहाँ पे वर्ष इकाई और दहाई की संख्या हमारी क्या है दोस्तों 22। तो वर्ष की जगह पे हम क्या लिख देंगे 22। वर्ष प्लस वर्ष बटा 4 का भागफल, यानी 22 बटा 4 का भागफल। भागफल और क्या लिखा है, पूरे का बटा 7 का शेषफल का शेषफल। बस ये फार्मूला हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों जब मुझे करना होता तो मैं ये नहीं करता का भागफल का शेषफल मैं नहीं लिखता, मैं क्या करता अपने माइंड में चीजों को सेट किया रहता, बस इतने में अपना काम कर देता, बस यही लिखता। अभी जब धीरे धीरे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। 2-4 क्वेश्चन आप ऐसे टाइम 5 मिनट में लगाओ, 10 मिनट में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगा तो अपने आप 30 सेकंड से कम में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 22 बटा 4 का भागफल, मतलब हम 22 में 4 से भाग देंगे तो हमारा भाग कितने में कितनी बार जाएगा। दोस्तों हमको दशमलव में भाग नहीं ले जाना है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पॉइंट में हमको नहीं ले जाना है। और यहाँ पे शेष से भी नहीं मतलब, क्योंकि यहाँ पे केवल भागफल की बात की गई है, हमको वहां पे शेष से कोई मतलब नहीं है। तो 22 में 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20, 4 पचे कितना हो जाएगा 20। भागफल हमारा कितना मिल गया 5। अब दशमलव में नहीं ले जाना है, पहले ही बता दिया, दशमलव में हमको
नहीं ले जाना है। तो ये हमारा कितना हो गया 5, भागफल कितना मिल गया 5। अब इसी को हम क्या करेंगे जोड़ लेते हैं। शेषफल से नहीं मतलब शेष तो 2 बचा, लेकिन हमारे वहां पे हमको शेषफल से नहीं मतलब है, क्योंकि आप भागफल की बात कर रहे हैं तो शेषफल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब जोड़ लीजिए अब इसको, 5 2 7 7 और 6 7 6 13, 13 में 0 जोड़ेंगे 0, 13 और 9 कितना हो जाएगा, जोड़िए 13 9 कितना 22, 13 7 20 और 2 22, यानी 22 बटा कितना हो जाएगा 7 का 22 का 2 सॉरी 22 का 2 हासिल 1 हासिल 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 42 बटा 7 का शेषफल। तब देखिए अब आपको क्या करना, अब आपको शेषफल लेना है। यहाँ पे भागफल से नहीं मतलब, शेषफल से मतलब है 42 में 7 से आप भाग देंगे तो कितनी बार हमारा शेष जाएगा। तो दोस्तों हमारा शेष कितनी बार, शेष कितना आएगा 7 छक्का 7 छक 42, शेष हमारा हो गया 0 और 0, तो 0 बराबर देखिए दिन कोड में क्या बताया था, कौन सा दिन, शनिवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार। यही हमारा आंसर हो जाएगा। है ना सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ज़्यादा इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए अब मैं कैसे करूँगा इसको, मुझे अगर करना होगा तो मैं कैसे करूँगा। तारीख है 9 प्लस माह कोड अप्रैल का 0 प्लस शताब्दी कोड 2022 2000 का 6, तो 22 का भी 6 प्लस वर्ष 22 प्लस वर्ष बटा 4। अब वहाँ पे भागफल नहीं लिखना, हमको भागफल नहीं लिखूँ क्योंकि मुझे याद है वहाँ भागफल ही हम लेंगे और इधर बाद में हम शेषफल लेंगे। पहले भागफल और बाद में लास्ट में हम क्या ले शेषफल। तो 4 5 कितना हो गया 20, जोड़ लीजिए 5 2 7 7 6 13 13 9 22 का 2 हासिल 2 2 और 2 4 7। अब लास्ट में हमको क्या लेना शेषफल। शुरू में भागफल लेंगे, जब 4 से भाग देंगे तो भागफल और 7 से भाग देंगे तो शेषफल। 100 से 7 और 100 से शेषफल, तो 7 से भाग देंगे तो शेषफल और 4 से भाग देंगे तो भागफल। तो अब देखिए शेष कितना आ जाएगा हमारा, शेष 7 छक 42, शेष 0 और 0 बराबर, अब पता है हमको कौन सा दिन, 0 पे कौन सा दिन मिल रहा है हमको, शनिवार। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल, 30 सेकेंड से भी कम का टाइम लगता है, बस कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए वीडियो का आप 1-2 बार और देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, बाकी अब प्रैक्टिस होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।